हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। आज हम इस लेक्चर में पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड आपको पता है CH3CHO, इसका तो वैसे भी हमारा जब हम वैल्यू लिख रहे थे तभी जिक्र हो गया था। तो हम अगर जो बात करते हैं तो नंबर ऑफ सिग्नल, इसमें तो बड़ा सिंपल सा रहेगा, नंबर ऑफ सिग्नल 2 रहेगा। शेप आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, अदरवाइज बाकी कुछ नहीं है इसमें। CH3 के साथ में एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन 1+1 डबलेट। डबलेट के लिए हमारे पास 1:1 शेप आपके पास रह जाएगी। थोड़ी सी बड़ी बना देते हैं इसको, 1:1, तो 1:1 की शेप हो जाएगी। CH3 जब एरोमेटिक के साथ हुआ या C डबल बॉन्ड O के साथ हुआ तब इसकी वैल्यू कितनी होगी, या हमने बात करी CH3 जब एरोमेटिक के साथ होगा या इसके साथ, तो वैल्यू हमारे पास फिक्स रहेगी। तो 2.3 to 2.5 हमारे पास वैल्यू रहेगी। और यहां पर 3 हाइड्रोजन। नेक्स्ट CH, 3 प्रोटॉन थे साथ में, 3+1 4 के लिए क्वार्टेट। क्वार्टेट की शेप आपको पता है 1:3:1, 1:3:3:1, 1:3:3:1। अब बात करते हैं इसकी वैल्यू की। वैल्यू हमारे पास फिक्स, मैं बोल रहा था कि 9.7 तक रहती है, तो 9.6 से 9.8 तक की वैल्यू लिख दी। क्यों मैं रेंज लिख रहा हूं, क्योंकि बुक में, बहुत सारी बुक में यहां पर सपोज या 9.7 लिख के छोड़ देंगे, वो 9.6 लिख के छोड़ देंगे कि 9.6 पर डबलेट आया, ट्रिपलेट आया, क्वार्टेट आया 9.6 पर, तो इस तरह की वैल्यू लिख के छोड़ देंगे। सपोज हमने क्वार्टेट बोला, क्वार्टेट आएगा तो या डबलेट हुआ। अब ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ी सी आपको ध्यान देने वाली बात है कि सपोज हमने डबलेट या ट्रिपलेट या क्वार्टेट या व्हाटएवर जो भी बनाया, सपोज मैंने दोनों ही बना लिए, यहां पर एक डबलेट भी बना लिया। अब वैल्यू यहां से शुरू होकर यहां तक जा रही है, वैल्यू यहां से शुरू होकर यहां तक जा रही है। इट मींस कि ये एक सिंगल वैल्यू नहीं होगी, ये रेंज की वैल्यू होगी। सपोज जैसे कि डबलेट की बात करी, ये 2.3 से शुरू होकर 2.5 तक जाएगी। ऐसा नहीं है कि 2.5 पर कोई डबलेट आ जाएगी। डबलेट 2.5 पर, वो गलत है, क्योंकि डबलेट हमेशा रेंज से रहेगा कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिफरेंस ये हमारे पास रहेगा। ऐसे ही क्वार्टेट की बात करेंगे या ट्रिपलेट या जितने भी सिग्नल स्प्लिट होके आएंगे, उनमें सब में एक रेंज की वैल्यू रहेगी, और वो रेंज हम जर्नली सेफ साइड में हम 0.2 का डिफरेंस लेके चलते हैं कि 9.6 से 9.8 तक। अब ये तो अगर जो मैं इसको कहूं कि 9.7 पर क्वार्टेट आ रहा है, क्वार्टेट तो 9.7 पे आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि क्वार्टेट की तो हमेशा रेंज रहेगी। रेंज किस पॉइंट से, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की, ये तो एक रेंज रहेगा जो हमारा 0.2 का मार्जिन हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बट 0.2 एक्सेप्टेबल है। तो ये चीज बड़े ध्यान से सोच के लिखना कि जब आप स्प्लिटिंग वाला सिग्नल लिख रहे हो जिसमें डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट या समथिंग ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, तो वहां पर आपको हमेशा हमेशा रेंज लिखनी है। जब हम सिंगलेट की बात लिखेंगे तब ही हम सिर्फ एक ही वैल्यू लिखेंगे, 9.7 लिखेंगे, या सपोज 2.5 की बात लिखी, वटएवर जो भी लिखेंगे, तो सिंगलेट के केस में सिर्फ एक ही वैल्यू रहेगी। बाकी जो डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट वैल्यू रहेंगी उनमें रेंज रहेगी। ये इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम की हम बात करते हैं। इथाइल एसीटो एसीटेट। इथाइल एसीटो एसीटेट। सो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर, आपको स्ट्रक्चर और नेम दोनों ही याद होनी चाहिए। O और CH2 और CH3। स्ट्रक्चर लिख जाएगा तो सिंपल से आप कर सकते हो, बट नेम से स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना वो भी आपको आना चाहिए।
सो नंबर ऑफ सिग्नल अगेन ऑल आर द डिफरेंट हुए तो नंबर ऑफ सिग्नल सबके अलग अलग रहेंगे 1 2 3 ए बी और सी। सो नंबर ऑफ सिग्नल हुए हमारे पास 3। शेप ऑफ द सिग्नल की बात करते हैं तो हम CH3 की बात करेंगे। हम सबसे पहले आप लिख भी सकते हो, डिफाइन भी कर सकते हो कौन सा CH3 रहेगा, या नंबरिंग से आप डिफाइन कर सकते हो, या प्रॉपर ग्रुप लिख के आप डिफाइन कर सकते हो। तो जो CH3 होगा इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो, भाई इस CH3 की वैल्यू लिख रहे हैं हम। तो CH3 की वैल्यू ये तो हमने अभी लास्ट लिख के भी गए थे कि इसके साथ में कोई प्रोटॉन नहीं है, तो सिंगलेट हुई वैल्यू, तो सिंगलेट की वैल्यू हमारे पास, सिंगलेट एक ऐसी रहेगा शेप। अब वैल्यू की बात करते हैं, बेंजीन रिंग के साथ अगर जो CH3 हुआ और जो कार्बोनिल के साथ CH3 हुआ, दोनों की सेम वैल्यू लिखी थी, तो 2.5 हमने वैल्यू लिखी है इसकी, और 3 हाइड्रोजन हम एंड में लिखेंगे। तो हमारे पास CH3 का सिग्नल एक्सप्लेन हो गया। देन हम बात करते हैं CH2 की। CH2 हमारे पास एक है, आइडेंटिफाई करने की जरूरत भी नहीं है आपको लिखने की। CH2 के साथ में CH3 हुआ तो 3 + 1 4 के लिए क्वार्टेट की आप शेप लिख सकते हो 1:3:1, 1:3:3:1, ये हमारे पास क्वार्टेट की शेप होगी। अब बात करते हैं CH2 के साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है ऑक्सीजन, और यहां पर भी ऑक्सीजन एनी हाउ डबल बॉन्ड भी है। सो इसकी वैल्यू हम मैक्सिमम लिखते हैं। मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेगी, हम इसकी वैल्यू लिखते हैं 4.02 4.2 तक हम इसकी वैल्यू लिखते हैं। डेल्टा में वैल्यू रहेगी हमारे पास, ये भी डेल्टा में वैल्यू रहेगी। जितनी भी वैल्यू है हमारे पास हम सभी डेल्टा में लिखते हैं, और यहां पर हम एंड में लिखना याद रखना ये 2H, ये हमारे पास हो गया। देन फिर हम बात करते हैं CH3 की। अब CH3 के साथ में एक CH2 था, लिखो तो बहुत अच्छी बात है। अब आप यहां से एक्सप्लेन करोगे 2 + 1 3 के लिए ट्रिपलेट की 1:2:1 शेप हो गई हमारे पास। वैल्यू की बात करते हैं अब। ऑक्सीजन इसके साथ लगा हुआ है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होगा। अगर हमने बात की थी कि सबसे स्टार्टिंग में CH3 के साथ में कार्बन होगा तो 0.82 1.2 तक होगा, बट ऑक्सीजन है इस वजह से इसको मैक्सिमम वैल्यू तक लिखेंगे, 1.2 तक लेके चलेंगे, तो हम लिखते हैं 1.02 1.2 तक। ये हमारे पास डेल्टा में आ गई वैल्यू, और हम 3 हाइड्रोजन थे और 3 हाइड्रोजन हम एंड में लिखते हैं। सो यहां पर एक्सप्लेन होता है इथाइल एसीटो एसीटेट का PMR स्पेक्ट्रा। सो नेक्स्ट एग्जांपल हम करेंगे टॉलिन। 9 एग्जांपल टॉलिन। ये हमारे पास टॉलिन का स्ट्रक्चर हो गया। सो नंबर ऑफ सिग्नल की बात करेंगे हम। अब टॉल्विन में, बेंजीन में थोड़ा सा याद रखना, इसमें स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा डिफरेंस की वैल्यू नहीं रहेगी। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि अगर जो मैं बेंजीन को बनाता हूं, बेंजीन की वैल्यू हमने लिखी थी 6.8 to 8.2, बट अगर जो मैंने CH3 बना दिया, यहां पर CH3 लिख दिया, तब इसकी वैल्यू क्या रहेगी। यहां पर सिमेट्रिकल पैटर्न आ रहा है, नहीं आ रहा, तो हम अगर जो यहां पर एक बीच में से मिरर इमेज ड्रॉ करें, तो आधा हिस्सा जो इधर था वो सेम एज इट इज इधर था। मतलब A, B, C और D, 4 तरह की मैं सिग्नल इसमें डिफाइन करता हूं, A, B, C और D। अब जो ये वाला सिग्नल था, सेम इसी की कॉपी रहेगी B, इसकी कॉपी रहेगी C, ये ऐसे रहेगा, ठीक है C। तो जो सिग्नल यहां से आएगा वो यहां से आएगा, दोनों ही ओवरलैप होंगे। ओवरलैप होने के बाद सिग्नल एक ही दिखेगा, C वाला, B वाला भी एक ही दिखेगा। सो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल यहां से निकल के आ रहे हैं 4। अब बुक में इन सभी को एक सिग्नल दिखा दिया और बोल दिया कि 5 प्रोटॉन की वजह से मल्टीप्लेट आ गया।
ये तब की वैल्यू है जब हम बहुत टाइम पहले 60 मेगाहर्ट्ज की बात कर रहे थे, बट आज के टाइम में 500 या मोर देन 500 मेगाहर्ट्ज पर करते हैं तो स्प्लिटिंग हमको दिख जाती है, अलग अलग वैल्यू इनकी दिख जाती है। हालांकि रेंज बहुत कम रहेगी इनकी, डिफरेंस मार्जिन बहुत कम रहेगा, वो हम लिखेंगे। तो नंबर ऑफ सिग्नल हम यहां से लिखेंगे 4। तो शेप ऑफ द सिग्नल की बात करेंगे हम, CH3 की शेप ऑफ द सिग्नल, साथ में कोई प्रोटॉन नहीं है, सिंगलेट रहेगा। सिंगलेट की वैल्यू आपने, CH3 की बात करेंगे हम, सिंगलेट रहेगा, सिंगलेट की एक ही शेप रहेगी। देन इसकी वैल्यू थी 2.5 तक और डेल्टा में रहेगी और 3 हाइड्रोजन हमारे पास हो गए। अब हम बात करते हैं कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो हम बात करते हैं 1 पे तो है नहीं हाइड्रोजन कोई, तो हम बात करते हैं 2 और 6 की। तो मैं ऐसे लिखता हूं C2 एंड C6। तो हाइड्रोजन है तो CH की बात करेंगे। तो दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। इनके साथ में यहां तो देखो प्रोटॉन नहीं है, इसके साथ में कोई प्रोटॉन नहीं है, थोड़ा सा स्प्लिटिंग पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। इस प्रोटॉन के साथ में यहां पर प्रोटॉन नहीं है, बट इसके साथ में यहां पर एक प्रोटॉन है। सेम इस साइड में भी। दोबारा मैं बताता हूं कि जो ये 6 वाला कार्बन है CH होगा, ठीक है, इसके साथ में यहां पर कोई प्रोटॉन नहीं है एक पे, क्योंकि क्वार्टनरी कार्बन है। C5 की बात करता हूं, CH रहेगा, एक हाइड्रोजन रहेगा, सेम इधर भी एक हाइड्रोजन रहेगा। तो 1 + 1 डबलेट, डबलेट की वैल्यू आपको पता है 1:1। चलिए, अब ये पूरी रेंज आपको डिफाइन करनी है 7.0 से लेकर 7.4 तक। इसमें हम 3 डेसिमल तक भी जाएंगे, 2 डेसिमल या 3 डेसिमल तक भी जाएंगे इसमें हम। तो हम CH3 के साथ में जो यहां पर प्रोटॉन होगा वो ज्यादा ही डी शील्ड रीजन में होगा। डी शील्ड रीजन में मींस मैं कहता हूं कि यहां पर 7.012 या 7.00 से लेकर 7.05 तक एक वैल्यू गई हमारे पास, जो थी डबलेट, और वो डेल्टा में वैल्यू थी और थी 2 × CH, और हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं 2 हाइड्रोजन की वजह से। यहां पर मेरा ये वाला पैटर्न एक्सप्लेन हो गया। C5 और C3 की बात करता हूं, CH5 वाला और CH3 वाला, इसके साथ में एक प्रोटॉन यहां पे है। सिंपल एक की ही बात कर लेंगे हम, क्योंकि दूसरे वाले का तो बिल्कुल उसका कॉपी होगा, वो उसके ऊपर ओवरलैप हो गया आएगा। तो C5 की बात करेंगे तो एक प्रोटॉन यहां पे हुआ, एक प्रोटॉन यहां पे हुआ, तो 2 प्रोटॉन हुए, 2 + 1। सेम इसका भी ऐसे ही बनेगा, एक इधर हुआ प्रोटॉन, एक इधर हुआ, 2 + 1 3। 3 के लिए ट्रिपलेट, ट्रिपलेट की आप शेप डिफाइन कर सकते हो 1:2:1। इसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा के लिखते हैं, उससे इससे बढ़ा के लिखेंगे 7.10 7.15 डेल्टा। फिर वही बात करते हैं, 2CH थे, 2 हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ वाले कार्बन की। इसके साथ में इधर एक प्रोटॉन है, इधर भी एक प्रोटॉन है, इधर एक प्रोटॉन है, इधर एक प्रोटॉन है। इसके साथ में हुए 2 प्रोटॉन। तो CH4 वाले के साथ में 2 प्रोटॉन हुए, ट्रिपलेट की वैल्यू आप लिख सकते हो 1:2:1। वैल्यू इसकी
7.202 7.3 तक ही लिख दिया सपोज हमने, 2.5 लिख सकते हो, 3 लिख दिया, ये हो गया हमारे पास। सो ये हुआ 1 हाइड्रोजन की वजह से। ये पैटर्न जो हमने लिखा है वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है टॉलिंग की। बुक में क्या लिखा हुआ है कि 2 सिग्नल आ रहे हैं, बुक की बात भी करते हैं हम, पहले हम एक बार इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, मैं इसको रब करके फिर बाद में बात करूंगा। CH3 कोई प्रोटॉन नहीं था, सिंगलेट वैल्यू आई है 2.5 पे, हमारे पास फिक्स थी। इन दोनों के साथ में ऊपर यहां पर कोई प्रोटॉन नहीं है, इन दोनों के पास में यहां पर कोई प्रोटॉन नहीं है, इस वजह से यहां पर इन्हीं की वजह से स्प्लिटिंग होगी। तो यहां पर किसी एक की बात कर लेते हैं, तो एक प्रोटॉन था, 1 + 1 डबलेट, डबलेट की हमने वैल्यू लिख दी है। CH वालेगी या CH5 वाले की बात की हमने, तो एक प्रोटॉन ये हुआ, एक ये हुआ, 2 हुआ, 2 + 1 ट्रिपलेट हो गया, हमारे पास ट्रिपलेट का पैटर्न हो गया। ये कार्बन नंबर 4 की बात की, कार्बन नंबर 4 से हमारे पास 2 + 1 ट्रिपलेट ट्रिपलेट हो गया। अब बुक में क्या किया है, इस सब को मर्ज करके एरोमेटिक का, यहां पर लिखता हूं मैं, एरोमेटिक 5 हाइड्रोजन और यहां पर मल्टीप्लेट लिख दिया। अगर मैं इस डबलेट को, इस ट्रिपलेट को और इस ट्रिपलेट को आपस में मिक्स करूं, डबलेट हुआ, फिर ट्रिपलेट हुआ, फिर ट्रिपलेट हुआ, इन सबको मिक्स करूं तो एक मल्टीप्लेट बन जाएगा। और बुक में क्या वैल्यू होगी, सिंपल एक ही है, वहां तो खैर वैल्यू भी एक ही है, मल्टीप्लेट की भी वही वैल्यू 7.2 या 7.3 या वट जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू लिखी होगी। मल्टीप्लेट भी कभी सिंगल वैल्यू में नहीं आ सकता, सिंगल वैल्यू में आएगा सिंगलेट। तो यहां पर वैल्यू आप लिख सकते हो, अगर जो बुक वाली के हिसाब से लिखना चाहते हो तो 7.02 हमने 7.3 तक मल्टीप्लेट लिख दिया। मल्टीप्लेट भी लिखोगे तब भी रेंज लिखनी पड़ेगी, बट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ये रहेगी। उस केस में आपके पास नंबर ऑफ सिग्नल 2 बनेंगे, एक तो बनेगा इसकी वजह से और दूसरा बनेगा आपने मल्टीप्लेट इसका दिखा दिया। तो अगर जो बुक के हिसाब से चलते हो, इसको पूरे को मर्ज करके करते हो, तो वो बनेंगे आपके पास नंबर ऑफ सिग्नल 2। तब उस केस में नंबर ऑफ सिग्नल 2 बन रहे हैं अगर जो आप मल्टीप्लेट दिखाते हो, ठीक है। अदरवाइज प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ये रहेगी हमारे पास, क्योंकि हम अब एडवांस मेगाहर्ट्ज पर, या मतलब हम ज्यादा मेगाहर्ट्ज पर, 500 मेगाहर्ट्ज पर अगर जो देखें तो उसकी स्प्लिटिंग ये रहेगी। और जो बुक है, मोस्टली जो बुक है वो हमारी 60 मेगाहर्ट्ज पर लिखी गई है या 90 मेगाहर्ट्ज पर, जहां पर स्प्लिटिंग बिल्कुल प्रॉपर पता नहीं लगती। सो आज के लेक्चर में इतना ही, हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।